वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित, यानी प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि यदि a बराबर b के पावर 2x, मतलब a का मान दिया हुआ है b के पावर कितना दिया है 2x, कॉमा b बराबर से दिया हुआ है c के पावर 2y एंड c बराबर से दिया हुआ है इसका मान a के पावर 2z। तो x y z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी तरीका से इसको हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो ये सवाल को पूरा हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारे पास यहाँ पे a का मान दिया हुआ है, a बराबर से दिया हुआ है कितना, b का पावर दिया हुआ है 2x। ओके, अब b का मान दिया हुआ है कितना, तो b इक्वल टू से दिया हुआ है c के पावर 2y। ओके, अब यहाँ पे हम लोग कोमा कर देंगे, c बराबर से दिया हुआ है, अब c का मान दिया हुआ है कितना, a का पावर 2z। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि x y z का मान बताइए। x y और कितना z का हमें क्या बताना है, मान बताना है कि कितना इसका क्या होगा, मान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी तरीका से इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारे पास क्या दिया हुआ है, a का पावर क्या दिया है, a बराबर से दिया हुआ है b का पावर 2x, मतलब ये दिया हुआ है a बराबर से क्या दिया हुआ है, b का पावर 2x दिया हुआ है। तो हमारे पास b का भी मान दिया है कितना, c के पावर 2y। तो हम लोग a के जगह पे ये को रहने देंगे इक्वल टू, b के जगह पे हम क्या भरेंगे, c के पावर क्या भर देंगे 2y, क्योंकि b का मान कितना है, c के पावर 2y। तो इसलिए हम लोग को b के जगह पे, ये खाली b के जगह पे क्या भर सकते हैं, c का पावर 2y। कोई दिक्कत, c का पावर 2y भर दिए। अब फिर इसको ब्रैकेट लगा करके, ये पहले से b का पावर 2x था तो 2x ये तो रहने देंगे, इसी तरह 2x को नोट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए इसको आगे हल करते हैं। अब हमारे पास ये आप लोग को यहाँ से एक फार्मूला होता है जो आप लोग बहुत पढ़े होंगे कि a का पावर m फिर ब्रैकेट के पावर n रहता है ना। तो ये जानते हो क्या होता है, पावर और टावर में गुणा हो जाता है, यानी a का पावर m गुणे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो सेम उसी प्रकार इसको हल करेंगे। a इक्वल टू लिख देंगे, c है तो ये c को उसी तरह नोट कर देंगे, पावर और टावर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2y यहाँ पे है और क्या है, गुणे 2x है, यानी 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, x में y से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा xy, तो यानी 4xy। इसका पावर क्या लिख देंगे, 4xy, यानी a इक्वल टू c के पावर 4xy लिख दिए। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसके अभी आगे तक हल करेंगे। देखिए, अब यहाँ से a को तो उसी तरह रहने देंगे, a इक्वल टू c का मान भी दिया हुआ है, c का मान कितना दिया हुआ है, a का पावर 2z। तो c के जगह पे क्या लिख देंगे, a का पावर क्या लिख देंगे 2z। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बड़ा का चुका ब्रैकेट लगा करके फिर इस c के पावर से पहले से क्या दिया हुआ है 4xy, तो 4xy उसी तरह नोट कर दे। ये खाली c के जगह यहाँ पे भरे हैं इतना, क्योंकि c के जगह यहाँ पे इतना दिया हुआ है, समझे ना। अब देखिए, अब इतना करने के बाद फिर यही काम करेंगे कि पावर और टावर में क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे। तो गुणा लगाएंगे तो देखिए a इक्वल टू हमारा हो जाएगा, फिर ये है तो a, अब पावर और टावर में गुणा करेंगे तो 4 दूना का कितना होता है 8, ये x ये है y, तो यहाँ पर लिख देंगे x, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे लिख देंगे x y और क्या लिख देंगे, ये z है, फिर गुणा करेंगे तो z हो जाएगा, यानी a का पावर, यानी a इक्वल टू हो जाएगा आपका आंसर a के पावर 8xy z। तो देखिए, जब भी याद रखिएगा कि आधार, देखो a इसका भी आधार है, a इसका भी आधार है, दोनों का आधार समान है ना। तो हम लोग को एक और चीज जानते हैं कि आधार जब समान रहता है तो आधार से आधार काट देते हैं। तो घातों की तुलना करेंगे, घातों की अपेक्षा, तो इधर घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 इक्वल टू, इधर का घात क्या है 8xy z। तो अब हम लोग को कोई पूछेगा कि xy z का मान बताइए, तो ये गुणा है तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 बट्टा क्या हो जाएगा 8,
मैंने ये गुणा है 8 तो इधर भागा के रूप में हो जाएगा 1/8 इजिकल टू एक्स वाई जेड। तीन हम लोग इसको सीधा के रूप में लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड का मान कह सकते हैं कि 1 क्या होगा 8 होगा। समझे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करते हैं। ये बहुत ही बारीकी से आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि रूट में 9 इसका पावर -7 दिया हुआ है इंटू, ये बिंदु का मतलब कि बिंदु मत समझिएगा, इंटू है, ठीक, गुणा रूट में 3 उसका पावर दिया हुआ है -5 इजिकल टू 3k में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? k का। तो k का कैसे मान ज्ञात करेंगे? तो बहुत ईजी तरीका से देखिए, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में क्या है √9 है, तो √9 को नोट कर लीजिए, इंटू ये पहले ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक, उसके बाद से इंटू है तो इंटू, फिर ये ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है √3 है तो 3, फिर इंटू इसका पावर -7 है तो छूट गया, यहाँ पर 7 लिख दीजिए, इसका पावर -5 है इजकल टू 3k, इसका पावर क्या है k। अब हम लोग इजीली तरीका से इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 9 को हम लोग तोड़ेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसका गुणनखंड क्या होगा 3 गुणे 3, 3 × 3 होगा, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, इसका पावर आगे से क्या है -7, तब -7 इंटू है तो ये इंटू लगा देंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लगा देंगे रूट में क्या हमारे पास है 3 तो 3 लगा देंगे, फिर ये रूट को क्या करेंगे ये बंद कर देंगे यानी ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसका पावर क्या दिया हुआ है -5 तो -5 इजकल टू 3, फिर इसका पावर k है तो k लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कुछ नहीं किया, फिर से एक बार समझ लिए, खाली √9 को ना हम लोग तोड़े हैं, अभाज्य गुणनखंड किया, 3 × 3 के रूप में टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है, आराम से टूट जाएगा। अब देखिए जब ये 3 × 3 के रूप में टूट गया तो ये हम लोग का वर्गमूल यानी वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है वर्ग, तो यानी वर्गमूल में आप लोग पढ़े होंगे कि जोड़ा लगता है, जब जोड़ा लगता है ना तो हम लोग का एक संख्या बाहर निकल जाती है, वर्गमूल आप पढ़े होंगे कि जब जोड़ा लगता है तो एक संख्या क्या होती है बाहर निकल जाती है अंडर रूट से, जब अंडर रूट से बाहर निकल जाएगी तो 3 के पावर क्या पड़ेगा -7 ही हो जाएगा। आप ये इंटू है तो इंटू लगा देंगे, ये देखिए √3 का मतलब ये होता है कि इसको देखिए हमें पावर के रूप में लिखना होगा ये √3 को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 1 क्या लिख सकते हैं 2 लिख देंगे, नहीं समझे ना। जैसे कि हमारा यह रूट का 3 यहाँ पर रहता है, ऐसे यहाँ पर 3 घात लगा देता है, यहाँ पर मान लीजिए कि 5 लगा देता है, इसको बोलेगा कि अंडर रूट हटा करके लिखा जाए, कैसे लिख सकते हैं तो ये 5 के पावर 1 क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। जब यहाँ 3 घात देगा तो 1/3 लगाएंगे, फिर इसको अंडर रूट में लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, समझे। यहाँ पर मान लीजिए कि 5 की जगह ये हटाइए 6 यहाँ पर ऐसे दे सकता है, √6 भी दे सकता है, इतना दे देगा, ऐसे कहेगा कि इसको क्या लिखिए घात के रूप में लिखिए, तो क्या करेंगे फिर ये 2 लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर 6 है ना तो लिख देंगे 1 कितना हो जाएगा 6 इसका पावर। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए सेम उसी तरह अंडर रूट को 3 के पावर के रूप में हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि इसके आगे वर्गमूल है, जब कोई चीज 2 3 4 रहता है, ऐसे देखिए 3 रहता है तो घनमूल होता है, ठीक, तो यहाँ पर 3 नहीं है तो ऐसे वर्गमूल रहता है, तो वर्गमूल का मतलब 1/2 लिखते हैं, ठीक, तो 1/2 और फिर पहले से देखिए इसका ऐसे ब्रैकेट लगा करके और पहले से पावर दिया हुआ है कितना -5 इजकल टू 3 के पावर क्या लिख देंगे k। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे कैसे हल करेंगे। 3 के पावर यहाँ पे क्या करेंगे -7 है तो -7 इंटू, अब हम लोग को फिर इसी में सूत्र पढ़े कि पावर और टावर में क्या होता है गुणा होता है, तो इसका पावर क्या है 1/2 है, ठीक, गुणे इसका पावर क्या है -5 माइनस और प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो माइनस प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा 2, यानी कुल मिला जुला करके आप लिख देते हैं कि -5 कितना लिख देंगे 2 इजकल टू 3 के पावर क्या हो जाएगा k। अब हम लोग कैसे हल करेंगे इसके आगे, तो चलिए बहुत इजी तरीका से हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आधार जब समा रहता है ना, सेम उसी में एक और सूत्र पढ़े होंगे कि जब भी कोई सूत्र में ऐसे होता है कि जब आधार समा रहता है 1 पावर m गुणे 1 पावर n रहता है, तो आधार समा रहता है तो ये सूत्र होता है 1 पावर m प्लस n,
यानी ऊपर वाला घाते को जोड़ देते हैं। देखिए इसका भी आधार 3 हो गया, इसका भी आधार 3 हो गया, तो घाते को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए इसका घाते क्या है, देखिए इसका घात है -7, इसका घात क्या है -5/2। दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ का हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को तोड़ लीजिए, ऐसा करें कि ब्रैकेट को क्या करिए, तोड़ लीजिए। तो -7 प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -5/2। अब एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में जाएगा। 2 से 7 में गुणा करेंगे तो 7 दूना का 14 हो जाएगा, माइनस ये माइनस है तो आगे से माइनस। 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। 14 और 5 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। अब बट्टा का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस ज्वाइंट करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो -19 बट्टा क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिख दे रहे हैं 3 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस का लिख दे 14, अब बट्टा क्या नहीं 19 ना है, 19 बट्टा कितना हो जाएगा 2 = 3 के। कोई दिक्कत नहीं के दिक्कत। अब हम लोग को ये आप लोग को नोट यहाँ पर चाहोगे तो ये हल भी कर सकते हो ऐसे लेकर के इसको। तो ये थोड़ा हमारे पास जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको क्या करते हैं, हल नहीं करा रहे हैं, इसको आपको क्या करिएगा, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अब आप लोग यहाँ पे आधार से आधार सेम जैसे यहाँ पर कटाए उसी तरह आधार आधार कट जाएगा। तो k = आपका मान हो जाएगा कितना, -19 और बट्टा क्या कह देंगे 2। ठीक, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी k का मान पूछा था, k का मान निकाल दिए। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।